नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एडटेक में। आज हम बात करेंगे स्नातक एवं स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले विद्यार्थियों के ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज है 15 मई। 15 मई से आपका एडमिशन चालू हो चुका है और ये फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो इसके बारे में जानकारी आपको जानने के लिए आपको सर्च करना है गूगल में epravesh.highereducation.mp.gov.in। जैसा कि मैं बता दूं आप लोगों को, सिस्टम चेंज हो चुका है। पहले की वेबसाइट अब नहीं रही, अब ये दूसरी वेबसाइट है ई प्रवेश नाम से ही, लेकिन अब ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंतर्गत डायरेक्ट इसी वेबसाइट से फॉर्म, आपका एडमिशन फॉर्म भरा जाएगा। तो इसके लिए हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आएंगे, मैंने जो वेबसाइट दिया है उसको हम ऑफिशियल वेबसाइट जो है तो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख भी देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे एडमिशन प्रोसेस लिखा है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लिखा है बाय शेड्यूल। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय शेड्यूल में, तो आप देख सकते हैं 12वीं के बाद स्नातक पाठ्यक्रम, 12th HSC ऑनलाइन आवेदन जो है तो 15 तारीख से 30 तारीख तक, 30 मई तक डेट दी गई है। सत्यापन जो है तो 16 से 31 तक होगा। ठीक है, सीट आवंटन जो है तो 5 जून को होगा दोस्तों, 5 जून को। और फिर भुगतान जो है तो 5 ही तारीख से लेकर के ऑनलाइन एडमिशन जब हो जाता है तो एडमिशन के लिए भुगतान जो है तो 5 तारीख से लेकर के 12 जून तक होगा। इसी तरीके से स्नातकोत्तर के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 15 तारीख से 30 तारीख तक सेम प्रक्रिया इसमें भी है। एनसीटीई यानी बीएड वगैरह के लिए 15 से 30 सेम प्रक्रिया इसमें भी है। और एनसीटीई आईटीपी इनके लिए भी ये प्रक्रिया है। तो हम अब चलते हैं ऑनलाइन आपको फॉर्म कैसे भरना है। ये जानकारी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि कब से कब तक फॉर्म भरा जाना है। तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे अप्लाई नाउ, यदि आप लॉगिन अप्लाई नाउ इसलिए कि आप नए हैं तो आप अपना साइन अप करेंगे, साइन इन करेंगे, डिटेल डाल करके लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाएंगे, इसके बाद लॉगिन करेंगे। तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी चुनेंगे। एलिजिबिलिटी में आप देखिए क्या है, 12वीं के बाद स्नातक पाठ्यक्रम, स्नातक के बाद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, एनसीटीई या एनसीटीई आईटीईपी। तो हम चलिए 12वीं के बाद स्नातक पाठ्यक्रम पर चूज करते हैं। और यहाँ पे माँ का नाम आप पूछेगा, माँ का नाम डालना है, फिर समग्र आईडी आपको डालना है। उसके बाद समग्र आईडी जो सदस्य आईडी 9 अंकों की होती है आपकी। फिर क्या आपने मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से 12वीं उत्तीर्ण की है तो आप हाँ करेंगे। और फिर उस जिले का नाम आपको चूज करना है, कोई भी जिला चूज कर लेंगे। और फिर 12वीं बोर्ड क्या है, एमपी बोर्ड है। और फिर 12वीं का रोल नंबर, और फिर 12वीं परीक्षा कब कंप्लीट किए हैं वो भी आप डालेंगे। हो सकता है कि कई जन गैप करते हैं तो गैप वाला आपको 2023-24 ऐसे ऑप्शन दे रखा है। और फिर कैप्चा डाल करके गेट। तो समग्र आईडी, माता का नाम और अपना रोल नंबर डालने के बाद और ईमेल आईडी, ये वेरिफिकेशन करने के बाद एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को आप डालेंगे, 4 अंकों का होगा। उसके बाद जो है तो ओटीपी सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल में एक पासवर्ड आएगा और यूजर नेम आएगा। उस यूजर नेम को आपको यहाँ से, जैसे यहाँ पे लॉगिन के लिए, लॉगिन के माध्यम से आप जो है तो लॉगिन करेंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करते ही ये देखिए ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें आप अपनी डिटेल सेव कर सकते हैं। ये जो है तो अब अपना नाम देख सकते हैं, अपने पिता का नाम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अपनी माता का नाम देख सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। और यहाँ पे अपना धर्म जो है तो चुनेंगे, जो भी हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट कोई भी आप चुन सकते हैं। उसके बाद ब्लड ग्रुप आप चुनना जरूरी है। यहाँ पे देखिए जो ये स्टार लगी हुई है तो जरूरी है, ठीक है ना। जो आपका ब्लड ग्रुप होगा वो चुन सकते हैं। इसके बाद वैवाहिक स्थिति आप मैरिड अनमैरिड डाल सकते हैं। अपनी ईमेल आईडी डाल दिया आपने। व्हाट्सएप नंबर ये डाल सकते हैं, जो आपका व्हाट्सएप नंबर है उसको डाल दीजिए। इतना सब करने के बाद आपको संपर्क करने का विवरण जो है तो ये देखिए कांटेक्ट डिटेल्स हो गया है। और फिर आगे पूछ रहा है कि इंडियन है, भूटान है, अदर्स है, तो आप इंडियन चुनेंगे यदि आप इंडिया से हैं तो। और अपना एड्रेस डालेंगे। एड्रेस डालने के बाद फिर हम आपको डिटेल बताते हैं कि फिर क्या करना है। एड्रेस डालने के बाद अल्टरनेट कांटेक्ट डिटेल भी डाल सकते हैं। यदि आपका स्थायी पता और वर्तमान पता सेम है तो आप जो है तो इस पे क्लिक हियर पर इफ करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस इज सेम, इस पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप देखिए इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए मूल विवरण बेसिक डिटेल हो गया, फिर क्वालिफिकेशन हो गया, हम क्वालिफिकेशन पर पहुंच चुके हैं। फिर आरक्षण एवं वेटेज जो है, रिजर्वेशन एंड वेटेज पर क्लिक करेंगे। फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, फिर कॉलेज चयन प्रक्रिया होगी। उसके बाद जो है तो आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। चॉइस फिलिंग के लिए चला जाएगा। चॉइस फिलिंग कर लेंगे और फिर जो है तो आगे प्रक्रिया जो होगा तो मैसेज के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और जिस डेट को मैंने बताया था उस दिन आपको करवाना है।
अब यहाँ पे देखिए जैसे कि चाहे आप यूजी का भरिए या पीजी का भरिए, आपको डिटेल 12वीं की, और यदि आप पीजी के भर रहे हैं तो आपको डिटेल स्नातक की, ग्रेजुएशन की डालनी होगी। 12वीं की डिटेल डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको एबीसीआईडी बनवाना होगा दोस्तों, एबीसीआईडी बनानी जरूरी है। एबीसीआईडी कैसे बनाना है मैं आपको यहीं पे बता दूं। आप सिंपल से गूगल एबीसीआईडी को ही अपार आईडी कहते हैं, सिंपल से आप एबीसीआईडी जो है तो गूगल पर सर्च कर दीजिए। एबीसीआईडी ऐसे सर्च करेंगे तो देखिए सबसे ऊपर जो आएगा आइकन, उस पर क्लिक करना है, इस लिंक पे। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप देखिए ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा। थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग रहा हो। यहाँ पे माई अकाउंट पर यहाँ पे जाएंगे, इस सेक्शन पर स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ये देखिए यहाँ पे आपको साइन अप करने के लिए ऑप्शन दिया न्यू यूजर। न्यू यूजर आप साइन अप करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और फिर आइडेंटिफाई टाइप डालेंगे, फुल नेम, जेंडर, ये सारी चीजें डालने के बाद आधार से वेरिफिकेशन होने के बाद आप आगे चले जाएंगे और कोई डिटेल 10वीं या 12वीं की डाल देंगे तो उसके बाद से आपका एबीसीआईडी जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे आप एबीसीआईडी डाल देंगे दोस्तों। एबीसीआईडी डालने के बाद आपको जो है तो दस्तावेज अपलोड करना होगा। दस्तावेज अपलोड करने के बाद जो है तो कॉलेज चयन प्रक्रिया होगी। एबीसीआईडी डालने के बाद आपका आरक्षण विवरण लिया जाएगा, जैसे कुछ में लिखा गया है आरक्षण एवं वेटेज। तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं या नहीं, इस पर क्लिक करेंगे और फिर प्रमाण पत्र नंबर, यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो निवास का जो है तो मूल निवासी प्रमाण पत्र नंबर आपको देना होगा। उसके बाद जो है तो आगे बढ़ेंगे तो आप अपना RS430 जो करके निवास नंबर होता है वो आप डालेंगे। RS430 करके 011 ऐसे 0 रहता है, वो आप समझ जाएंगे अपने प्रमाण पत्र में देखेंगे तो। उसके बाद जो है तो फिर कब बना है उसकी डेट भी देना पड़ेगा। इसके बाद आप देखेंगे अल्पसंख्यक की स्थिति जो है तो यस या नो पर क्लिक करेंगे और फिर अपनी समग्र आईडी देखेंगे। वोटर आईडी है तो यस या नो पर क्लिक करेंगे, जो नहीं है तो यदि बीपीएल कार्डधारी है तो इसको यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। सर्टिफिकेट ये देखिए, और सर्टिफिकेट ओबीसी है तो ओबीसी श्रेणी कैटेगरी मतलब आपको पुष्टि करना है। और फिर नॉन क्रीमी लेयर है तो आप ये क्या नॉन क्रीमी लेयर तो आप यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करेंगे और देखिए नो पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि आप क्रीमी लेयर हैं। नॉन क्रीमी लेयर क्या, यस, ठीक है। इतना करने के बाद आप प्रोफाइल आईडी ये जो एमपी सुमंत वो डाल सकते हैं। टोटल इनकम एनुअल इनकम डाल सकते हैं। इसके बाद डाल सकते क्या, डालेंगे ही। और फिर ये JNK को नो पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं है वहां से दिव्यांगता आप चुनेंगे। दिव्यांगता यहाँ पे NCC या NSS सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो यस पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा नो पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद वन स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। वन स्टेप आप UG ओनली फॉर गवर्नमेंट स्कूल टीचर, वन स्टेप आप ये कर सकते हैं। डू यू फॉल अंडर वन स्टेप, क्या आप वन स्टेप के अंतर्गत आते हैं, तो अभी ना आते होंगे तो नो पर क्लिक करिए और आगे बढ़िए। इतना करने के बाद फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड, आपको फोटो देखिए अपलोड करना है, साइन अपलोड करना है, मार्कशीट नेम अपलोड करना है। मार्कशीट आपको ये देखिए मार्कशीट नेम यहाँ पे 10th है, 12th है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र है, ये सब आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और फिर कॉलेज चयन प्रक्रिया पर शामिल होंगे। डॉक्यूमेंट्स जो है आपके किसी भी जो है तो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, PNG होना चाहिए 50 KB से लेकर के 200 KB तक, ठीक है ना। KB कैसे बनाते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। JPG टू PDF और PDF टू JPG ये सब कैसे करना है ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। लेस देन 200 KB कर देंगे तो आ जाएगा। तो इसका इतना करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप देखिए ये फिल्टर कॉलेज चयन प्रक्रिया, अब यहाँ से जो है तो चॉइस फिलिंग होना शुरू हो चुका है। तो आप यूनिवर्सिटी चुनिए। यूनिवर्सिटी चुनने के बाद ये देखिए गवर्नमेंट या प्राइवेट, ये है तो गवर्नमेंट आपने चुना है। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट चुनिए, जैसे कि रीवा चुन लिए और फिर सर्च पर क्लिक करिए। कौन कौन सी कॉलेज आ रही है देख लेते हैं। गवर्नमेंट में देखिए आदर्श साइंस आ रही है, ठाकुर हनुमत सिंह आ रही है, स्वामी विवेकानंद कॉलेज आ रही है, गवर्नमेंट कॉलेज देवतलाव आ रही है। इतनी गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी हैं आप वो चुन सकते हैं। प्राइवेट चुनना है तो प्राइवेट शुरू में आपको अलग से चुनना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करने के लिए आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, मैक्सिमम 10 कॉलेज चुन सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए आदर्श साइंस चुनना है तो ये क्लिक किए और फिर जो है तो आपको ये चुनना है तो इस पर क्लिक किए और क्लिक करते जाएंगे इसी तरीके से और ये इस तरीके से चुन लेंगे, ठीक है ना। और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए नॉट वेरीफाइड अभी ऑप्शन आ रहा है और आपका फॉर्म ये इस तरीके से भरा जा चुका है, ठीक है ना। इतना करने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। OTP जनरेट होगा और फिर जो पेमेंट है पेमेंट हो जाएगी दोस्तों।
इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कॉलेज का एडमिशन शुरू हो चुका है। आपको चाहे यूजी का हो, चाहे पीजी का हो, चाहे एनसीटीई का हो, सबका फॉर्म भरा जाना इसी तरीके से होगा। तो आप फॉर्म भर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।